मैघाणः सर्वलोकमैघाणः श्रीलक्ष्मीस्वरूपायै नमः। प्राण प्रसुप्तम भगवान शंकर भगवान की सभी लोग उच्च स्वर के साथ में भगवान के नाम का जयकारा लगाएंगे। कोई भी कंजूसी ना करे, उच्च स्वर के साथ भगवान के नाम का जयकारा लगाए और इतने उच्च स्वर के साथ भगवान के नाम का जयकारा लगाना है कि जो लोग अभी तक इस कथा प्रवचन पांडाल तक ना पधार पाए हैं वह भी जल्दी जल्दी अपने अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर के इस कथा प्रवचन पांडाल में पधारे सभी लोग उच्च स्वर के साथ भगवान के नाम का जयकारा लगाएंगे। श्री राधे जय हो। भैया बेस कम करो थोड़ा सा। हरिओम हरिओम। श्री राधे जय श्री राधे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जगत जननी दुर्गा मैया की श्यावर रामचंद्र भगवान की श्री शिव महापुराण की धनगौरी बाबा की गौ माता की अयोध्या धाम की मथुरा धाम की काशी विश्वनाथ भगवान की धनगौरी धाम की सत्य सनातन धर्म की। श्री राधे हरिओम हरिओम। श्री राधे जय श्री राधे। सरस्वती माता तू ही वीणा विद्या दीज मोहि कंठ कोकिला हरि बसे नित उठ जा गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतरे विभूषितवाम नारायणं प्रियमनंग मदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने
श्री गोविन्दाय वयं नमः। मनोजीवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हे हनुमन्ति अनन्ति उदार, प्रभु की कहानी हमें को सुना दो। जीवन का व्यवहार जगाओ, प्रभु नाम की डोर हमें भी थमा। हे हनुमान विराजियो, कथा होती तुम आए। शुचि सेवक तुम राम के, प्रभु मैं चरणों की दास। गुरुमूर्ति मुख चंद्रमा, और सेवक नैन चकोर। अष्ट प्रहर निरखत रहूं, गुरु चरणन की ओर। गुरु चरणन की ओर। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। श्री शिव महापुराण महोत्सव की प्रातः स्मरणीय इस कार्यक्रम के अध्यक्ष व संरक्षक जगत नियंता जगताधार जगदीश्वर श्रीमद कौसल्यानंदन मेरे आराध्य स्वरूप भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के पावन चरणारविंद में मेरा कोटि कोटि वंदन। उनसे प्रार्थना कि वो आकर के अपना आसन ग्रहण करे। यशोदानंदन ब्रजनंदन श्री ठाकुर जी के पावन चरणारविंद में मेरा कोटि कोटि वंदन। उनसे प्रार्थना कि वो भी आकर के अपना आसन ग्रहण करे। भूत भावन भगवान शंकर माँ भवानी पार्वती के चरणों में नमन तन्मत बंदन करते हुए उनसे प्रार्थना कि वो भी आकर के अपना आसन ग्रहण करे। भगवान की कथा के अनन्य अनुरागी आनंद रसिया अंजनानंदन अनंत बलवंत भगवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन चरणारविंद में मेरा कोटि कोटि वंदन। उनसे प्रार्थना कि वो भी आकर के अपना आसन ग्रहण करे और मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करे, जिससे कि मेरी वाणी में प्रभु की कथा को कहने का, प्रभु के पवित्र नाम संकीर्तन गाने का सामर्थ्य आवे। ग्राम देवता, स्थान देवता, नगर देवता, अखिल ब्रह्मांड में व्याप्त भगवान की प्रियसी भक्तों के हृदय में विराजमान श्री भक्ति महारानी के चरणों में नमन तन्मत वंदन करते हुए उनसे प्रार्थना कि वो भी आकर के अपने भक्तों के ऊपर दया प्रेम करुणा रूपी अमृत की वर्षा करे। उपस्थित समादरणीय परमपिता परमात्मा की कथा में अनन्य अनुराग रखने वाले, श्रद्धा विश्वास रखने वाले पधारे हुए समस्त श्रद्धालुगण, जिस प्रकार से जो भगवान की कथा को स्वाति नक्षत्र की बूंद मानता है, कथा के प्रति जिनके मन में ऐसी भावना बनी हुई है कि मैं प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ, ऐसे उपस्थित समस्त श्रद्धालु जन, शग्रह सज्जनगण, बुजुर्गन, अर्जुनिया वंदनिया भारत की पावन वसुंधरा पर रहने वाली सती सीता अनुसुईया गार्गी के वचनों पर चलने वाले उपस्थित ममतामयी, दयामयी, करुणामयी, वात्सल्यमयी पधारी हुई मातृशक्ति एवं भारत वाटिका के खिले हुए नमोदित पुष्पित पल्लवित सभी नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, जितने भी सहयोगी जन हैं वे सभी भगवान की कृपा के भाजन हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम
जोर जुग पानी। आइए चतुर्थ दिवस की इस पावन शिव महापुराण की कथा में हम और आप प्रवेश करें। उससे पूर्व प्रतिदिन के नियम अनुसार मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करने के लिए और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन, इसके पश्चात भगवान की पावन कथा में प्रवेश। सभी लोग गाइए प्रेम के साथ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, गौरी शंकर भगवान की जय हो। राधे 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 कीजिए। 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 राधे नाम का रस भर भर शुभा शाम पीजिए। राधे नाम का रस भर भर सुबह शाम पीजिए। ओ शुभा शाम आठों पहर नाम यही लीजिए। सुबह शाम आठो पहर नाम यही लीजिए। हरि बोल। राधे जिसको चाहे उसको पार लगा देगी। राधे जिसको चाहे उसको पार लगा देगी। हाँ राधे जिसको चाहे उसको हर से मिला देगी। राधे जिसको गाइए प्रेम से ताली से सेवा किशोरी को अपने पतवार सौंप दीजिए। किशोरी को अपनी पतवार सौंप दीजिए। हाँ बिहारी को अपनी पतवार सौंप दीजिए। बिहारी को अपनी पतवार सौंप दीजिए। राधे 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 कीजिए। राधे 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 कीजिए। मैं हूँ बोल राधे रानी सरकार की।
राधे रानी सरकार की जय हो, गौरी शंकर भगवान की जय हो। मानस प्रेमी, धर्म प्रेमी, शिव प्रेमी उपस्थित समस्त श्रद्धालु जन, आइए आप लोगों के सुंदर आशीर्वाद से भगवान श्री शंकर, माँ भवानी, पार्वती, धनगौरी महाराज की परम कृपा से इस पवित्र श्रावण मास के पावन पर्व पर धनगौरी नागदेव की पावन धरा के ऊपर आयोजित यह श्री शिव महापुराण की कथा, जिसमें आज चतुर्थ दिवस की कथा बड़े ही शांति एवं आनंद के साथ प्रारंभ हो चुकी है। मानव जीवन की संपूर्ण व्यथा को दूर कर देने वाली है भगवान की कथा। पूज्य वेद व्यास जी महाराज कहते हैं, जो भी व्यक्ति इस अथाह भवसागर से पार होना चाहता है, जो भी जीव अल्प समय में अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को 4 काम करना चाहिए। कौन से? वेद व्यास जी कहते हैं, जो जीव अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं, जिनकी उम्र कम है, जिनकी आयु कम है, ऐसे व्यक्ति को 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए। 100 काम छोड़ करके भोजन करो। वेद व्यास जी कहते हैं, 1000 काम छोड़ करके व्यक्ति को स्नान करना चाहिए। 1000 काम पड़े हो, पड़े रहने दो, पहले स्नान करो। 1,00,000 काम छोड़ करके व्यक्ति को दान करना चाहिए। अगर दरवाजे पर कोई भिक्षुक, कोई भिखारी आ जाए, 1,00,000 काम पड़े हो, छोड़ दो, सबसे पहले जाकर के उसको भिक्षा दो, क्योंकि दान का बहुत बड़ा महत्व है साहब। अपनी कमाई का कुछ अंश हमें धर्म के काम में, सत्कर्म के काम में लगाना ही लगाना चाहिए। वे कहावत है कि पानी बाड़े नाव में और घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों काम। अगर आप कहीं जल के मार्ग में भ्रमण कर रहे हो, आप नाव में बैठे हो और उस नाव में कहीं से पानी घुस जाए, तो क्या करेंगे हम? पहले तो जहां से पानी घुसा है उस छेद को बंद कर देंगे, उसके बाद दोनों हाथों से पानी को निकाल करके बाहर कर देंगे। ऐसे ही संत कहते हैं कि अगर तुम्हारे जीवन में भगवान की कृपा से, मैया लक्ष्मी की कृपा से खूब धन वर्षा हो रही है, तो जोड़ जोड़ करके मत रखो। मरने के बाद कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है, थोड़ा थोड़ा दोनों हाथों से निकाल करके दान भी किया करो। दान का बहुत बड़ा महत्व है साहब। कुछ अंश दान करो, सत्कर्म में, परमार्थ में, परोपकार में लगाओ। और इसके बाद वेद व्यास जी कहते हैं, व्यक्ति को करोड़ करोड़ काम छोड़ करके भगवान का नाम लेना चाहिए। करोड़ काम छोड़ करके। लेकिन आज करोड़ों काम हो रहे, केवल खाली भगवान का नाम ही कोई नहीं ले रहा है, बाकी सारे काम हो रहे हैं। अगर किसी से कह दिया जाए भैया भगवान का भजन करो, भगवान का नाम ले लो, किसी से कह दिया जाए भैया धनगौरी नागदेव में शिव महापुराण की कथा हो रही है, चलो चल करके 3 घंटे कथा श्रवण करके आएंगे, तो लोग कहेंगे ना भैया ना, हमारे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है। संसार के हर कार्य को करने के लिए व्यक्ति के पास समय है, लेकिन अपने खुद के कल्याण के लिए, देखिए आप ये ना सोचिए कि ये समय हम भगवान को दे रहे, बिल्कुल नहीं। ये समय हम भगवान के लिए नहीं, बल्कि ये समय हम अपने आप के लिए, अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए निकाल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर आप कथा सुनोगे, अपने लिए सुनोगे, यहाँ पर आप कीर्तन करोगे, अपने लिए करोगे, यहाँ पर आप दान करोगे, अपने लिए करोगे। क्योंकि इस समय केवल अनेश भैया का कैमरा ही नहीं, बल्कि ब्रह्मा जी का कैमरा भी चल रहा है, और महाराज वो हमारी सारी प्रतिक्रियाओं को अपने कैमरे में कैद करके रख रहा है, अपने कैमरे में। इसलिए जो भी आप यहाँ पर करोगे, अपने लिए करोगे, ये काम किसी और के लिए नहीं है। परमात्मा ने 24 घंटे दिए हैं, 24 घंटे हर किसी को। 23 घंटे आप संसार वाले को दे दो, घर मकान दुकान परिवार नातेदार रिश्तेदार इष्ट मित्र को 23 घंटे दे दो, लेकिन कम से कम 24 घंटे में से 1 घंटा तो निकालो अपने आप के लिए, अपनी आत्मा का कल्याण
ज्ञान करने के लिए। और महाराज ये शिव महापुराण की कथा इतना बड़ा प्रभाव है इसका, ये लाभ प्रदान तो करेगी ही करेगी, लेकिन ये शिव महापुराण की कथा हमें दुर्गति से बचा लेगी। दुर्गति से कितना बड़ा फल है इसका। और आज का हर व्यक्ति, संसार का हर व्यक्ति अपनी जन्म जन्मांतर की भवाटी से बचना चाहता है। बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, हर कोई व्यक्ति इससे छुटकारा पाना चाहता है। उपाय एक ही है महाराज, भगवान की शरण में आना पड़ेगा, भगवान की कथा से, भगवान के नाम से, भगवान के सत्संग से जुड़ना पड़ेगा। क्योंकि केवल मात्र भगवान का नाम ही ऐसा है संसार में जो हमें अथाह भवसागर से पार कर देने में सक्षम है। कलयुग में नाम की बड़ी प्रधानता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कितने लोग संसार में ऐसे हुए हैं जो केवल नाम का आश्रय लेकर के अथाह भवसागर से पार हो गए। भागवत जी में कथा आती है अजामिल की, जिसने जीवन भर पाप किए, जीवन भर गलत काम किए, जीवन भर वेश्या का संग किया, लेकिन मरते वक्त भगवान के मुख से, अपने मुख से भगवान का नाम निकल गया तो उस अजामिल का भी कल्याण हो गया और वो भी भगवान के धाम को चला गया। मरते वक्त भगवान का नाम निकल गया, जानबूझ करके नहीं लिया था। अपने बेटे का नाम नारायण रखा और अपने बेटे को जब पुकारा भगवान का नाम निकला। और भगवान का आप नाम कैसे भी ले लो, कैसे भी लो, भाव से लो, कुभाव से लो, अनक से लो, आलस्य से लो, कैसे भी लो, लेकिन भगवान का नाम लो। एक बार कहीं पर कथा में कहा जा रहा था कि सभी लोग प्रेम के साथ भगवान का कीर्तन करेंगे। तो एक लड़का खड़ा होकर के बोला, ये क्या बात करते हो आप? थोड़ा सा ही तो प्रेम है, पत्नी से करे, बच्चे से करे, माता पिता से करे, जमीन जायदाद से करे, प्रॉपर्टी से करे कि भगवान से करे? थोड़ा सा ही तो प्रेम है और आप कहते हो प्रेम के साथ भगवान का नाम लो, किससे करे प्रेम? तो विद्वान कथा सुना रहा था, उनने कहा भैया तुम्हारे पास प्रेम कम है? बोले हाँ। बोले काम करो, तुम ये प्रेम संसार वाले से करो। तुम्हारे पास प्रेम कम है, तुम प्रेम संसार वाले से करो। अरे भगवान तो केवल भाव को देखता है, भगवान का नाम तुम कैसे भी ले लो, भाव से लो चाहे कुभाव से लो। भाव से कैसे? हो हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम गाइए सभी लोग। राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम। ये भाव से हो गया। कुभाव से कैसा? कुछ लोग ऐसे होते हैं साहब जो जीवन पर्यंत भगवान का नाम नहीं लेते, जीवन पर्यंत। और कुछ लोग कहते क्या फायदा भगवान के नाम लेने का, क्या फायदा है भगवान के नाम लेने का? लेकिन साहब भगवान, देखिए जहर का काम है मारने का, चाहे आप जानबूझ करके पियो चाहे अनजाने में पियो, जहर मारता है, ये गारंटी है उसकी। ऐसे ही भगवान के नाम का काम है तारने का, चाहे आप भगवान का नाम जानबूझ करके लो या अनजाने में लो, लेकिन भगवान का नाम तार देता है, ये भगवान के नाम की गारंटी है। इसलिए महाराज सदैव भगवान का नाम लेना चाहिए। भगवान शंकर मैया भवानी पार्वती जी से कहते हैं, देवी
जिनके कानों ने भगवत चर्चा को श्रवण नहीं किया, ध्यान से सुनेंगे सभी लोग, जिनके कानों ने कभी भगवत चर्चा को श्रवण नहीं किया, कभी कथा को श्रवण नहीं किया, कभी कीर्तन, कभी सत्संग को श्रवण नहीं किया, उनके कान नहीं है। बोले फिर, बोले वो सांप के बिल के समान है। कौन? जिनके कानों ने कभी भगवत चर्चा को श्रवण नहीं किया, कभी शिव चर्चा को श्रवण नहीं किया, उनके कान नहीं बल्कि सांप के बिल है। सावधान, कभी भी डस सकते हैं। भगवान शंकर कहते, देवी जिनकी आंखों ने कभी भगवत दर्शन नहीं किया, जिनकी आंखों ने कभी तीर्थ दर्शन नहीं किया, जिनकी आंखों ने कभी मंदिर में जाकर के भगवान का दर्शन नहीं किया, उनकी आंख नहीं है। बोले फिर, बोले वो तो मोर पंख पर बनी हुई आंख है, किसी काम की नहीं। मोर पंख पर जो आंख बनी, क्या वो कोई काम की है? ऐसे ही जिस व्यक्ति ने कभी भगवत दर्शन नहीं किया, कभी तीर्थ दर्शन नहीं किया, उनकी आंख नहीं बल्कि वो मोर पंख पर बनी हुई आंख के समान है। भगवान शंकर कहते, देवी जिसका हृदय कथा को सुनकर के द्रवित नहीं हुआ। कई बार होता है ना साहब, कथा में इतनी प्यारी प्यारी बात आती है, कुछ लोग इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता। भगवान शंकर कहते हैं, जिसका हृदय भगवत चर्चा को सुनकर के, कथा को सुनकर के द्रवित नहीं हुआ, उनका हृदय नहीं, वो हृदय तो पत्थर के समान है, किसी काम का नहीं। भगवान शंकर कहते हैं, देवी जिसका सिर कभी अपने से श्रेष्ठ के चरणों में झुका नहीं, कभी माता पिता के चरणों में, कभी गुरु के चरणों में झुका नहीं, अपने से श्रेष्ठ के चरणों में उसका सिर नहीं है। बोले फिर वो क्या है? भगवान शंकर कहते, देवी वो सिर तो फिर कड़वी लौका के समान है, किसी काम का नहीं। और भगवान शंकर कहते हैं, देवी जिसकी जिह्वा ने कभी भगवान का नाम नहीं लिया, कभी कीर्तन नहीं किया, उसकी जिह्वा नहीं है। बोले फिर, बोले वो जिह्वा तो दादुर के समान है, दादुर के समान। अब यहाँ पर दादुर के दो अर्थ है, एक तो है चमगादड़ और दूसरा है मेंढक। आप सभी लोगों ने चमगादड़ को देखा होगा, देखा है कि नहीं? सभी ने देखा है। चमगादड़ वृक्ष पर उल्टा टंगा रहता है, ऐसा क्यों? सारे पक्षी वृक्ष के ऊपर सीधे बैठते हैं, लेकिन चमगादड़ एकमात्र ऐसा पक्षी है जो वृक्ष के ऊपर उल्टा टंगा रहता है। कारण क्या है? चमगादड़ के शरीर में मलमूत्र विसर्जन करने का कोई अंग नहीं होता है। चमगादड़ जिस मुख से अन्न ग्रहण करता है, उसी मुख से मलमूत्र विसर्जन करता है, इसीलिए चमगादड़ वृक्ष पर उल्टा टंगा रहता है। और भगवान शंकर कहते हैं कि जिसकी जिह्वा ने कभी भगवान का नाम नहीं लिया, कभी कीर्तन नहीं किया, उसकी जिह्वा चमगादड़ के समान है। और दूसरा अर्थ है मेण। अब ये हमारे हाथ में है, हम अपनी जिह्वा को मनुष्य की जिह्वा बनाना चाहते हैं या हम अपनी जिह्वा को चमगादड़ की जिह्वा बनाना चाहते हैं, अपने हाथ में है ये। दूसरा अर्थ है दादुर से मेंढक। आपने देखा होगा, अभी बारिश का समय चल रहा है, रतिया भर मेंढक टर्राती रहती है। क्या कोई ध्यान लगा करके सुनता है क्या? कोई नहीं सुनता। ऐसे ही जिसने कभी भगवान का नाम नहीं लिया अपनी जिह्वा से, जिसने कभी भगवान का कीर्तन नहीं किया, उसकी जिह्वा नहीं, वो तो मेंढक के समान है, वो तो चमगादड़ के समान है। इसलिए व्यक्ति को महाराज सदैव अपने जीवन में भगवत दर्शन, भगवत चर्चा करते रहना चाहिए। केवल एकमात्र एक ऐसा साधन है जो हमें अथाह भवसागर से पार कर देने वाला है। आइए कथा की ओर चले हम। महाराज ब्रह्मा जी से नारद जी ने प्रश्न किया है। हम और आप सती खंड में प्रवेश करेंगे, शिव महापुराण का सती खंड। नारद जी कहते हैं पितामह ब्रह्मा से, पिताजी मैं जानना चाहता हूँ कि भगवान शंकर ने अपनी प्राण प्रिय, अपनी अर्धांगिनी सती जी का त्याग क्यों किया?
क्या कारण था ऐसा जिनके कारण भगवान शिव को मैया सती जी का त्याग करना पड़ा? ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, मैं तुम्हें विस्तार से कथा सुनाता हूँ। एक बार भगवान शंकर को पता चला, देखिए ऐसा लगता है कि ये प्रसंग महाराज रामचरितमानस से उठा करके लिख दिया गया हो। यही प्रसंग मानस में भी आता है और यही कथा श्री शिव महापुराण के सती खंड में भी आती है। भगवान शंकर को पता चला अगस्त ऋषि के यहाँ, कुंभज ऋषि के यहाँ पर कथा हो रही है। मानस में बाबा ने लिखा है क्या? अरे एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, हाँ एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही। ओ शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए ऋषि पाई, हाँ शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए ऋषि पाई। भगवान शंकर एक बार त्रेता युग माही, त्रेता युग की बात है। देखिए एक बड़ी प्यारी बात है, रामचरितमानस में जहां जहां पर भी एक बार शब्द का प्रयोग किया गया है वहां पर आपको कोई ना कोई घटना मिलेगी, कोई ना कोई कहानी मिलेगी, क्योंकि भगवान शंकर केवल एक ही बार कथा सुनने के लिए थोड़े ना गए। भगवान शंकर तो हमेशा कथा सुनने के लिए जाते हैं, कथा के बिना उनको आराम नहीं। कथा उनके जीवन की खुराक है, कथा उनके जीवन की शक्ति है। कितनी ही विषम परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, लेकिन भगवान शंकर कभी कथा को नहीं छोड़ते हैं, हमेशा कथा सुनने के लिए जाते। लेकिन गोस्वामी जी महाराज लिख रहे एक बार, माने जैसे आप बोरदही प्रतिदिन जाते हो, पास में ही है यहाँ से बोरदही, लेकिन किसी दिन जाने में कोई घटना घट जाए तो आप जब कभी जीवन में बात करोगे तो ये जरूर कहोगे कि मैं एक बार बोरदही गया। अब एक बार थोड़े ना गए, आप तो हमेशा ही जाते हो। लेकिन जब कभी आपको वो घटना सुनानी होगी, वो कहानी सुनानी होगी, तो आप एक बार शब्द का प्रयोग करोगे। ऐसे ही भगवान शंकर सदैव कथा सुनने के लिए जाते हैं, लेकिन इस बार जाने में घटना घटी। घटना क्या घटी? जैसे भगवान शिव को पता चला कुंभज ऋषि के यहाँ पर कथा हो रही है। अच्छा, भगवान शिव ने कभी ये विचार ही नहीं किया कि कथावाचक कौन है। ध्यान से सुनेंगे सभी लोग, कभी विचार नहीं किया। कथा कहने वाला चाहे कौवा ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी भगवान शंकर कथा को श्रवण करने के लिए गए। और आज का श्रोता वक्ता का नाम सुन करके कथा सुनने के लिए जाता है। क्षमा करिएगा, बुरा मत मानना, वक्ता कोई भी हो कहेगा तो वो भगवान की ही कथा। ये नहीं महाराज कोई बहुत ताम झाम वाले आवे, बहुत गाड़ी मोटर कार वाले आवे, बहुत चेलो वाले आवे, कोई अयोध्या धाम से आवे, कोई मथुरा धाम से, कोई हरिद्वार से आवे, कोई बहुत लंबा तिलक लगा करके आवे, उनके द्वारा कथा जमेगी। नहीं साहब, ये तो भगवान की कथा है। वक्ता के कहने से कभी कथा नहीं जमती, बल्कि श्रोता के सुनने से कथा जमती है। भगवान शंकर ने कभी ये विचार नहीं किया कथावाचक कौन है, कभी नहीं। जब भी पता चला कथा हो रही है, भगवान शंकर कथा में जाते हैं। आज पता चला तो कथा में जाने के लिए तैयारी की। अब कथा में जाने के लिए क्या तैयारी करनी पड़ती है, यह भी सुन लो। भगवान शंकर ने अपनी बिखरी हुई जटाओं को समेटा, बिखरी हुई जटाओं को। ये जटाएं क्या है? ये जटा है हमारी कामना, जो हमेशा बिखरी रहती है। मकान बनाना है, बोरदई में बना लेंगे, जुनारदेव में बना लेंगे, परासिया में बना लेंगे। एक मंजिला बन गया, 2 मंजिला बन जाए, मोटरसाइकिल आ गई, 4 व्हीलर कार आ जाए,
अच्छी पढ़ी लिखी बहू घर में आ जाए, बेटी को अच्छा सरकारी नौकरी वाला दामाद मिल जाए, नाती हो जाए, पोता हो जाए, ये कामना होती है व्यक्ति की जो हमेशा बिखरी रहती है, कभी नहीं समझती। लेकिन भगवान शंकर इस चरित्र के माध्यम से बताना चाहते हैं, भैया तुम जब तक संसार में रहो अपने पास कामनाओं को रखो, लेकिन जैसे ही तुम कथा में जाने लग जाओ तो थोड़े समय के लिए 3 घंटे के लिए घर मकान दुकान परिवार नातेदार रिश्तेदार इन सबसे नाता तोड़ करके अपनी कामनाओं को समेट करके कथा में बैठो, तब कथा समझ में आएगी। वैसे कथा समझ में आने वाली नहीं है, क्योंकि मन तो एक ही है, ऊधो मन ना भये 10-20, एक ही मन है। अब वही मन बाजार में घूमे, वही मन दुकान में घूमे, वही मन खेत खलिहान में घूमे, कथा कौन सुनेगा? हाँ, इसलिए सबसे पहले कथा में जब जाओ तो अपनी बिखरी हुई कामनाओं को समेटो, तब कथा समझ में आएगी। एक बार तो एक माता जी कथा सुनने के लिए गई, कोई विद्वान कथा सुना रहा था, वो माता जी बीच कथा में 3-4 बार उठी फिर बैठी, फिर उठी फिर बैठी। विद्वान कथा सुना रहे थे, उनने कहा क्या बात है माता जी, उठा बैठी क्यों कर रही हो? वो माता जी कहती पंडित जी आप तो कथा सुनाइए। पंडित जी ने करे हम तो सुना ही रहे हैं, तुम बताओ तुम्हारी बेचैनी का कारण क्या है? तो माता जी हाथ जोड़ करके बोली क्या बताए पंडित जी, जल्दी में कथा सुनने के लिए आ रहे थे, घर का ताला तो लगाया लेकिन झटक के नहीं देख पाए, अब डर लग रहा है कि कहीं खुला ना रह गया हो। पंडित जी ने कहा जाओ भाई जल्दी जाओ, पहले ताला झटक करके देख करके आओ, तभी तुम्हें कथा समझ में आएगी, क्योंकि अगर कहीं मन ताले में अटक गया तो फिर भगवान की कथा से भटक जाएगा, फिर कथा समझ आने वाली नहीं है। इसलिए सबसे पहले अपनी बिखरी हुई कामनाओं को समेटो। शंकर जी ने कामनाओं को समेटा, जटाओं को समेटा, चलने की तैयारी। सती जी ने पूछ लिया क्यों बाबा कहाँ जा रहे हो? शंकर जी ने कहा कथा सुनने के लिए जा रहा हूँ देवी। कहाँ हो रही है कथा? बोले कुंभज ऋषि के यहाँ पर। सती जी ने कहा बाबा आप और कुंभज ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए जाओगे? शंकर जी ने कहा परेशानी क्या है? सती जी कहते अरे कुंभ माने घड़ा और आप? शंकर जी ने कहा मैं? सती जी कहती आप चरित सिंधु गिरजा रमन वेदना पावहि पार, आप ज्ञान के सागर हो और जहाँ कथा सुनने के लिए जा रहे हो वो एक घड़ा। अरे भैया हमने घड़े को सागर के पास आते हुए देखा है, लेकिन आज ये कैसा आश्चर्य हो रहा है कि सागर ही घड़े के पास जा रहा है। अरे कुछ तो प्रतिष्ठा का ध्यान रखा करो। शंकर जी ने कहा देवी यही तो भगवान की कथा की पराकाष्ठा है, जहाँ बड़े बड़े सागरों को भी घड़े के पास जाना पड़ता है। देवी मैं तो केवल ज्ञान का सागर हूँ, लेकिन जो कथावाचक हमारे यहाँ कथा कहने के लिए आया है वो ना जाने कितने सागरों का जल लेकर के आया है। इसलिए देवी मैं तो कहता हूँ कि तुम भी कथा सुनने के लिए चलो, क्योंकि पति पत्नी गृहस्थी रूपी गाड़ी के 2 पहिए हैं। पति पत्नी दोनों पहिए एक से हो, जीवन जीने में बड़ा आनंद आता है। और पता चल रहा महाराज एक पूरब की तरफ भाग रहा है, दूसरा पश्चिम की तरफ भाग रहा है, तो फिर कब गाड़ी खड्ड में चली जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। संतुलन बना करके चलोगे जीवन जीने में बड़ा आनंद आएगा। और शास्त्र ऐसा कहता है 2-3 जगह ऐसी है जहां पर ना पति को अकेले जाना चाहिए और ना ही पत्नी को अकेले जाना चाहिए। कौन सी जगह? तीर्थ में जब आप जावे तो अकेले ना जावे, साथ में पत्नी को लेकर के जावे। कथा में जब आप जाओ तो अकेले मत जाओ, साथ में पत्नी को लेकर के जाओ। ध्यान से सुनेंगे सभी लोग, आज जो अकेले आए हैं कल साथ में लेकर के आना। हाँ तुम्हें अपनी आत्मा की चिंता है, तुम आ गए और उन्हें घर पर ही छोड़ दिया। पति पत्नी गृहस्थी रूपी गाड़ी के 2 पहिए हैं। इसलिए महाराज कथा सुनने जब जाओ साथ में जाओ, और किसी उत्सव में जब आप जाओ
तो साथ में जाओ, ये नियम कहता है। तो इस प्रकार से महाराज भगवान शंकर कहते देवी चलो तुम भी साथ में कथा सुनने के लिए चलो। हमारे बीच में परम आदरणीय सम्माननीय खेड़ली बाजार से परम आदरणीय दीपक भैया का आगमन हुआ है। एक बार सभी लोग जोरदार ताली बजा करके उनका सम्मान करेंगे। हाँ, उनसे निवेदन है कि वो आगे आ जाए, आकर के व्यास पूजन के लिए आ जाइए। सभी लोग एक बार पुनः जोरदार ताली बजा करके सम्मान करें दीपक भैया का और उनके साथ में जो भी मित्रगण हैं। हेलो श्री राम। शिवनाथ तेरी महिमा जगती ने लोकी गाए। शिवनाथ तेरी महिमा जगती ने लोकी गाए। शिवनाथ तेरी महिमा जगती ने लोकी गाए। नाचे धरा गगन को नाचे धरा गगन को झूमे दसों दिशाएं। नाचे भरा गगन को झूमे दसों दिशाएं। शिवनाथ तेरी महिमा जगती देवी सभी से न्यारा तुझको नमन हमारा। तू देवी सभी से न्यारा तुझको नमन हमारा। लाए हैं तेरे द्वारे दर्शन शिवनाथ तेरी महिमा जगती ने लोकी गाए। शिवनाथ तेरी महिमा जगती ने लोकी गाए। नाचे धरा गगन को नाचे धरा गगन को झूमे दसों दिशाएं।
तेरी महिमा जग तीन लोक गाए। सुधा भी रूपी चंद्रिका भी है प्रेम की सुधा भी है रूपी चंद्रिका भी हो नीलकंठी वाले तुझको कैसे रिझाए। हो नीलकंठी वाले कैसे तुझे रिझाए। शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोक गाए। शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोक गाए। जब तीन लोक गाए। जब तीन लोक गाए। भोले गौरी शंकर भगवान की। आज भगवान शंकर माँ भवानी मैया सती जी से कहते हैं, देवी हम तो ऐसा कहते हैं कि तुम भी हमारे साथ कथा श्रवण करने के लिए चलो। सती जी ने कह दिया, बाबा मैं चलती, लेकिन अब किसी भी बात में लेकिन किंतु चूंकि परंतु लग जाए समझ लो झंझट। शंकर जी कहते, देवी लेकिन क्यों लगा दिया? सती जी ने सहज भाव में कह दिया, बाबा अगर मैं कथा सुनने के लिए चले गई तो फिर इस गृहस्थी को कौन संभालेगा? अगर मैं कथा सुनने के लिए चले गई तो फिर इस गृहस्थी को कौन संभालेगा? शंकर जी मंद मंद मुस्कुराए और शंकर जी ने कहा, देवी एक बात बताओ, क्या जब तुम नहीं थी इस गृहस्थी में तब इस गृहस्थी को कौन चला रहा था? सती जी ने कहा, भगवान। शंकर जी कहते, देवी जब एक दिन तुम ना रहो इस गृहस्थी में, आना जाना संसार का नियम है, और एक दिन जब तुम इस गृहस्थी में नहीं रहोगी तब इस गृहस्थी को कौन चलाएगा? सती जी ने कहा, भगवान। शंकर जी कहते, देवी जब तुम नहीं थी तब भगवान ने चलाया, एक दिन जब तुम नहीं रहोगी तब भी भगवान चलाएंगे। तो क्या अभी प्रेजेंट में भगवान बीमार पड़ गए जो नहीं चला पा रहे हैं? हाँ सच में महाराज, हमने केवल और केवल झूठा भ्रम पाल करके रखा है। हम ही तो कर रहे हैं सब, हम नहीं होते तो ये कुछ होने वाला नहीं था। लेकिन भगवान कहते, भैया तुम केवल निमित्त मात्र बने हो, करने कराने वाला तो कोई और है। बता रहा था कोई, एक बार एक व्यक्ति को अपने परिवार पर बड़ा अभिमान हुआ। जब भी उससे कोई संत कोई महात्मा मिलते और कहते, भैया तुम परिवार से हट करके थोड़ा भगवान का भजन भी किया करो, थोड़ा सत्संग भी किया करो। तो व्यक्ति एक ही बात कहता, अरे पता नहीं है तुम्हें, घर में कमाने वाला मैं अकेला हूँ, पत्नी का खर्चा भी हम ही को उठाना, बेटे की नौकरी के लिए पैसा भी खर्च हम ही को करना, बेटी का विवाह भी हम ही को करना, कमाने वाला मैं अकेला हूँ। अगर मैं भगवान का भजन करने लग गया तो फिर इस गृहस्थी को कौन संभालेगा?
ये सारी व्यवस्था को कौन संभालेगा? संतों ने समझाया, बेटा अगर सच में तुम्हें अपना भ्रम दूर करना है ना, तो कुछ दिनों के लिए तुम घर से गायब हो जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा करने कराने वाला कौन है। सच में गरीबी थी, वो कमाने वाला अकेला था घर में, लेकिन एक दिन गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, मन में विचार करने लगा, पत्नी भी मेरा सम्मान नहीं करती, बेटी भी मेरा सम्मान नहीं करती, बेटा भी मेरा सम्मान नहीं करता, और मैं कमा कमा के मरा जा रहा हूँ। और उन संतों ने भी कह दिया, तुम कौन हो? करने कराने वाला तो कोई और है। गुस्सा आया, क्रोध आया, और उस व्यक्ति ने रात्रि के समय में घर छोड़ दिया और घर छोड़ करके भाग गया। महीने 15 दिन 2 महीने घर परिवार के लोगों ने खूब पता लगाया, लेकिन जब उस व्यक्ति का कोई पता नहीं चला तो महाराज सारे नगर में हल्ला हो गया। सब नातेदार, रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोग कहने लगे, अरे हमें तो ऐसा लगता है कि अब वे जीवित नहीं बचे, न जाने कहां जाकर के उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि अगर जीवित होते तो अभी तक लौट करके आ जाते। आस पड़ोस के लोगों ने मिलकर के उनकी तेरहवीं भी कर दी। और महाराज इसके पश्चात जो बेटी विवाह के योग्य थी, नातेदार रिश्तेदारों ने मिलकर के उस बेटी का अच्छे बड़े घर में विवाह कर दिया। लड़के को एक अच्छी सी नौकरी मिल गई और चकाचक आनंद चलने लगा। पहले से भी अच्छी व्यवस्थाएं होने लगी, पहले से भी अच्छी। इधर 10 महीने के बाद वो व्यक्ति लौट करके आया। रात्रि के समय में दरवाजे की कुंडी खटखटाई, पत्नी ने दरवाजा खोला। जैसे ही पति को देखा, वो पत्नी हाथ जोड़ करके कहने लगी, क्षमा करिएगा, लेकिन यहाँ तो पूरा हल्ला हो चुका है क्या कि तुम इस संसार में नहीं रहे। और उसका परिणाम ये निकला, जो बेटी विवाह के योग्य थी ना, उसके अच्छे बड़े घर में विवाह हो गया है। जो बेटा था उसको अच्छी नौकरी मिल गई है और बढ़िया चकाचक व्यवस्था चल रही है। कोई ना कोई सहायता के लिए हाथ बढ़ा देता है। अब एक काम करो, तुम तो भग ही जाओ सो बढ़िया है, बाकी गृहस्थी चकाचक चल रही है। उसका पूरा भ्रम दूर हो गया। बताओ, जिस परिवार के ऊपर, जिस गृहस्थी के ऊपर मैं इतना अभिमान करता था, अरे करने कराने वाला तो कोई और है, हम तो केवल निमित्त मात्र बने हैं यहाँ पर। शंकर जी ने कहा, देवी जब हम नहीं थे तब भी भगवान ने इस गृहस्थी को चलाया, जब हम नहीं रहेंगे तब भी भगवान चलाएंगे, तो फिर आज के लिए हम भगवान का भजन, भगवान की भक्ति क्यों छोड़े, चलो हमारे साथ। अब सती जी का मन नहीं था, लेकिन शंकर जी ने जिद करी तो मैया सती जी ने तैयारी कर ली। और मानस में बाबा लिखते हैं, अज संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, हाँ संग सती जग जननी भवानी, 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 पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वरी जानी, हाँ पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। जैसे ही भगवान शंकर मैया सती जी को साथ में लेकर के पहुंचे, ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जैसे कुंभज ऋषि ने भगवान शंकर को मैया सती जी के साथ देखा तो उठ करके बड़ा सम्मान किया। अरे आज तो मैं धन्य धन्य हो गया साहब, स्वयं भगवान शंकर और अकेले नहीं, साथ में मैया सती जी को कथा सुनने के लिए लेकर के आए हैं, आज तो मैं धन्य हो गया। और जैसे ही कुंभज ऋषि ने, अगस्त ऋषि ने सम्मान किया तो शंकर जी मन में विचार करने लगे, अरे
वक्ता होने के बाद मेरा सम्मान कर रहा है। मैं श्रोता बन करके आया हूँ, ये वक्ता है लेकिन फिर भी मेरा सम्मान कर रहा है। इनके जीवन में इतनी विनम्रता है तो कथा में कितना रस बरसेगा। ये शंकर जी ने विचार किया। और सती जी ने क्या सोचा? सती जी ने मन में विचार किया, बेचारे बाबा को कथा बता कुछ कहनी आती नहीं है, इसलिए पहले से ही हमारे पति के चरणों की सेवा कर रहे कि बाबा जी अगर कथा कहने में कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर देना। सती जी ने ये सोचा, क्योंकि जिसकी जैसी दृष्टि उसकी वैसी सृष्टि। व्यक्ति जो विचार करे महाराज, व्यक्ति के विचार अगर अच्छे हो तो उसका जीवन अच्छा हो जाता है। और ये भगवान की कथा विचारों में परिवर्तन करती है। जैसे आपके विचार होंगे, क्योंकि व्यक्ति जैसा सोचता है, जैसा विचार करता है, वैसा ही वो बोलने लग जाता है। अगर आपको किसी व्यक्ति की पहचान करना हो, किसी व्यक्ति के बारे में जानना हो, उसका परिचय करना हो, तो 10 मिनट उसको बोलने दीजिए। क्योंकि जिस प्रकार से कोई एक दुकान है जिसकी शटर बंद है और उस शटर पर कुछ लिखा भी नहीं है, तो आप कैसे पता करोगे क्या है इसके अंदर? ये किराना की दुकान है, कपड़े की है, क्या दुकान है, पता नहीं चलेगा। शटर खुलेगी तब ही पता चलेगा। ऐसे ही व्यक्ति की पहचान करना चाहते हो, ये मुंह रूपी शटर जब खुलता है और जब वो बोलना प्रारंभ करता है, उसी से पता चल जाता है। क्योंकि व्यक्ति जैसा होता है वैसे ही बातें करता है। जैसे आप सोचते हो वैसे ही बोलते हो, जैसे आप बोलते हो वैसे ही करने लग जाते हो। विचार अच्छे रहेंगे, कर्म भी अच्छा होगा। विचारों में परिवर्तन हुआ, जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। घटना आप सभी लोग जानते होंगे। एक बार कुंभकार के मन में विचार आया कि कोई काम धंधा करना चाहिए। मन में विचार आ गया, आजकल गांजा पीने वाले लोग बहुत पैदा हो गए हैं, क्यों ना चिलम बनाई जाए, बढ़िया दुकान चलेगी। चके पर मिट्टी रखी और चिलम बनाने लगा। पत्नी ने पूछा, क्यों जी, क्या कर रहे हो? कुंभकार कहता, चिलम बना रहा हूँ। पत्नी ने कहा, क्या जी इतना छोटा धंधा करके क्या करोगे? अरे चिलम 8, 10, 15 रुपए से ज्यादा में नहीं बिकेंगी, अगर करना ही है तो कोई बड़ा काम करो। कुंभकार ने कहा, क्या करूं? पत्नी कहती है, गर्मी के दिन आ रहे हैं, एक काम करो, चिलम ना बनाओ। बोले फिर? बोले एक काम करो, तुम इस मिट्टी से सुराहिया बना लो, घड़ा बना लो, बढ़िया 20, 25, 30, 40 रुपए से कम में नहीं बिकेगा। कुंभकार का विचार बदल गया। कुंभकार ने चक्के के ऊपर ज्यादा मिट्टी रख ली और सुराहिया बनाने लगा, घड़ा। तो उस मिट्टी के अंदर से आवाज आई, रे कुंभकार, तू पहले क्या बना रहा था और अब क्या बना रहा है? तो कुंभकार कहता, देखो पहले तो मैं चिलम बना रहा था, लेकिन अब मेरा विचार बदल गया है, मैं सुराहिया बना रहा हूँ। तो उस मिट्टी के अंदर से आवाज आई, रे कुंभकार, तेरा तो केवल विचार बदला है, लेकिन मेरा तो पूरा जीवन बदल गया। कैसे? बोले, तू इस मिट्टी से चिलम बनाता, मैं स्वयं भी जलती, दूसरे के कलेजे के टुकड़े को जलाकर राख कर देती, लेकिन तूने चिलम ना बनाकर सुराहिया बनाने का निर्णय ले लिया। अब मैं स्वयं भी शीतल रहूंगी और यहाँ से जाने वाले लोगों के कंठों को भी शीतल करूंगी। जब व्यक्ति के विचार बदलते हैं तो उसका जीवन बदल जाता है। आज भगवान शंकर और मैया सती जी जैसे ही पहुंचे, कुंभज ऋषि ने बड़ा सम्मान किया और महाराज कथा सुनाना प्रारंभ किया। आप दर्शन करिएगा, सती जी पांडाल में बैठी है, लेकिन सती जी का मन नहीं है कथा के प्रति। हाँ, शंकर जी ने इतनी तन्मयता के साथ कथा सुनी, लेकिन सती जी का मन ही नहीं है कथा के प्रति। गोस्वामी जी महाराज ने कैमरा लगा करके देखा, कहीं अब मन लग गया हो सती जी का, लेकिन सती जी का मन नहीं लगा। जैसे ही अगस्त ऋषि ने कथा सुनाना प्रारंभ किया, अज राम कथा मुनि बरस बखानी, सुने महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि बरस बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि बरस बखानी, सुने
परम सुख मानी। शंकर जी महाराज अगस्त ऋषि ने जैसे ही कथा प्रारंभ करी तो किसने सुनी कथा? सुनी महेश, परम सुख मानी। केवल शंकर जी ने कथा सुनी, क्योंकि अगर कहीं सती जी कथा सुनती तो लिख दिया गया होता सुनी महेश सती सुख मानी, दोनों का नाम आ जाता। लेकिन सती जी ने कथा नहीं सुनी और जिद करने लगी, बाबा ये कब तक भगवान के गुणगान गाते रहोगे आप? घर गृहस्थी की कुछ चिंता है कि नहीं है आपको? पति अगर ज्यादा पूजा पाठ करने लग जाए, ज्यादा मंदिर जाने लग जाए, तो पत्नी कहती है काम करो, तुम तो बच्चों को जहर दे दो और तुम बन जाओ बाबा। तो भैया बताइए, क्या बाबा बनने से गृहस्थी चौपट होती है? बाबा बनने से गृहस्थी चौपट नहीं होती। और ये बाबा, ये संत, ये कोई वेशभूषा का नाम नहीं है। हमारी दृष्टि में वही संत है, हमारी दृष्टि में वही बाबा है जिसने पीले रंग के कपड़े पहन लिए, जिसने खूब लंबा तिलक लगा लिया, जिसने 4, 6, 10 माला गले में पहन ली, जिसने पीले रंग के भगवा रंग का कपड़ा पहन लिया। हमारी दृष्टि में वो बाबा, वो संत हो गया। लेकिन आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं महाराज, मानस में गोस्वामी जी महाराज ने संतों की वेशभूषा के बारे में नहीं बताया है कि संत का पहनावा कैसा होगा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, अरे संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना। जिसका हृदय नवनीत, कहे तो मक्खन के समान कोमल है, वो व्यक्ति संत है। जिसका हृदय, अब ये नहीं कि महाराज जिसने पीले रंग के कपड़े पहने वही संत हो सकता है, बिल्कुल नहीं। जिसने पेंट शर्ट पहना है, जिसने धोती कमीज पहना है, वो व्यक्ति संत हो सकता है। जिसने साधारण सी साड़ी पहनी है, वो महिला संत हो सकती है। जिसके मन में दूसरे के दुख को देख करके महाराज दुखी का भाव आ जाए, जिसका हृदय मक्खन के समान कोमल है, वही व्यक्ति संत है। दक्ष के धड़ से उस बकरे के सिर को जोड़ा गया, उसमें प्राण डाले। तो अब यहाँ पर दक्ष भगवान की स्तुति करना चाह रहा था, लेकिन बकरे का मुख लग गया। जब स्तुति करने का समय था तब तो दक्ष ने स्तुति की नहीं, भगवान को अपशब्द कहा, भगवान से बैर किया। लेकिन अब जब बकरे का सिर लग गया तो भगवान की स्तुति करने के लिए बैठा है। उसी समय भगवान ने ब्रह्म वाणी दी और दक्ष ने महाराज आज भगवान की स्तुति की, उस यज्ञ को सफल करवाया है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी नारद जी को कथा सुना रहे हैं। मैया सती जी ने योगाग्नि को प्रज्वलित करके अपने शरीर को जला करके राख किया। धीरे धीरे समय बीता। अब इधर महाराज एक राक्षस हुए हैं जिनका नाम है तारकासुर, जिसने तपस्या करके ये वरदान मांगा है कि मैं शिव की संतान के अलावा किसी से भी ना मरूं। अच्छा विचार करिए आप, ये जितने भी राक्षस है ना, ये वरदान मांगने में अपनी बुद्धि बहुत लगाते हैं। हाँ, बहुत बुद्धि लगाते हैं। वो हिरण्यकश्यप, उसने कम बुद्धि लगाई थी क्या? जिस समय ब्रह्मा जी प्रकट हुए, मांगो क्या चाहते हो? हिरण्यकश्यप कहने लगा, दिन में मरू ना रात में मरू, धरती पे मरू ना आकाश में मरू, घर के भीतर मरू ना बाहर मरू, अस्त्र से मरू ना शस्त्र से मरू, ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में नर से मरू ना ही पशु से मरू, 12 महीनों में ना मरू। कुछ भी नहीं बचने दिया, सब कुछ मांग लिया। लेकिन क्या वो हिरण्यकश्यप बच पाया? विचार करिए आप, जिस समय भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया और हिरण्यकश्यप को मारने के लिए जब दौड़े, एक छलांग लगाकर दरवाजे पर हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया। जैसे ही मारने लगे, हिरण्यकश्यप कहता, पता नहीं है तुम्हें वरदान मिला है मुझे। क्या वरदान मिला है? बोले ना मैं दिन में मरूंगा और ना ही मैं रात में मरूंगा। भगवान कहते, ओ भैया, ओ हिरण्यकश्यप, ध्यान से देख जरा, ना ये दिन है और ना ही ये रात है। संध्या का समय है गोधूली बेला, और संध्या का समय दिन में या रात में नहीं आता। हिरण्यकश्यप कहता, मैं फिर भी नहीं मरूंगा। बोले क्यों? बोले मुझे वरदान मिला है। कैसा वरदान? बोले ना मैं घर के भीतर मरूंगा और ना ही मैं घर के बाहर मरूंगा।
भगवान ने कहा ध्यान से देख जरा, ना ही तू घर के भीतर है ना ही तू घर के बाहर है, दहली पर दरवाजे पर बैठा है, अब तो मरेगा। हिरण्यकश्यप कहता मैं फिर भी नहीं मरूंगा। बोले क्यों? बोले ना मैं धरती पर मरूंगा और ना ही मैं आकाश में मरूंगा। भगवान ने कहा ध्यान से देख जरा, ना तू धरती पर है ना ही आकाश में है, मेरी गोद में बैठा है, अब तो मरेगा। हिरण्यकश्यप कहता मैं फिर भी नहीं मरूंगा। बोले क्यों? बोले ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में ना ही मैं नर से मरूंगा और ना ही मैं पशु से मरूंगा। भगवान ने कहा ओ भैया हिरण्यकश्यप, ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया, मैंने ब्रह्मा को बनाया है। हाँ, ब्रह्मा का भी बाप हूं मैं। नारायण की नाभि से कमल निकला, उसी से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। और ना ही मैं नर हूँ और ना ही मैं पशु हूँ, नर और पशु का मिश्रित स्वरूप है मेरा, अब तो मरेगा। हिरण्यकश्यप कहता मैं फिर भी नहीं मरूंगा। बोले क्यों? बोले ना मैं अस्त्र से मरूंगा और ना ही मैं शस्त्र से मरूंगा। भगवान ने कहा ध्यान से देख, ना तुझे अस्त्र से मार रहा हूँ और ना ही मैं तुझे शस्त्र से मार रहा हूँ, नाखूनों के द्वारा, अब तो मरेगा। हिरण्यकश्यप कहता मैं फिर भी नहीं मरूंगा। बोले क्यों? बोले मैं 12 महीनों में नहीं मरूंगा, 12 महीनों में नहीं। भगवान ने कहा 12 महीने? बोले हाँ। भगवान कहते 12 महीने नहीं, ये तो 13वां महीना चल रहा है। हिरण्यकश्यप कहता अरे महीने तो 12 ही होते हैं, चैत्र बैसाख श्रावण भादो 12 ही महीने होते हैं ना। भगवान ने करे भैया उनकी छोड़, ये 13वां महीना चल रहा है, अधिक मास। हाँ, विचार करिए आप, भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए 13वां महीना तैयार कर दिया। जिसके पास इतने वरदान थे वो भी चला गया, अपने पास तो एक भी नहीं है, इसमें से एक भी नहीं है। लेकिन अकड़ तो देखो साहब, जिसके पास सोने की लंका थी, अपना तो टापरा है ईंट और सीमेंट का, लेकिन उसके ऊपर भी इतना अभिमान है लोगों को। साधारण था रावण, जब चलता था तो पृथ्वी डगमगा जाती थी, गर्जना करता था दिवंगनाओं के गर्भ गिर जाते थे। जिसके यहाँ पर ब्रह्मा जी वेद पढ़ने के लिए आते थे, शंकर जी पूजा करवाने के लिए आते थे, काल जिसके यहाँ माटी से बना हुआ था, जिसके यहाँ अग्नि देवता रोटी बनाने, पवन देवता झाड़ू लगाने, वरुण देवता जल भरने के लिए आते थे, जिसके महल की रक्षा चारों तरफ से समुद्र कर रहा था, जिसके 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, लेकिन अंत समय दिया जले ना बाती, पूरे परिवार पूरे वंश के साथ समाप्त होना पड़ा। अच्छा विचार करिए आप, अगर भगवान ने रावण के वंश को समाप्त नहीं किया होता तो आज सबसे बड़ा खानदान संसार में दुनिया में अगर किसी का होता तो रावण का ही होता। हाँ साहब, ये जितने भी है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब रावण की खानदान के बनते, क्योंकि 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती। उस समय त्रेता युग में विचार करिए आज उनकी संख्या कितनी होती। हाँ, कितनी संख्या होती। ये जितने भी बड़े हैं सब उन्हीं के घर के बनते। भगवान ने सबको वंश कुल के साथ समाप्त किया है, इसलिए अभिमान अच्छी चीज नहीं है। निवेदन ये करने जा रहे थे आपके बीच में, यहाँ पर तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया है कि मैं शिव की संतान के अलावा किसी से ना मरूं। अब उसने कितनी बुद्धि लगाई, उसने मन में विचार किया सती जी और भगवान शंकर की कोई संतान नहीं है, और अब भगवान शंकर ने विवाह ना करने का संकल्प ले लिया है, तो ना भगवान शंकर विवाह करेंगे, ना इनके घर कोई संतान का जन्म होगा और ना ही मेरी मृत्यु होगी। वो तारकासुर वरदान प्राप्त करके अत्याचार अनाचार करने लगा। सारे देवता व्याकुल हो गए, परेशान हो गए। महाराज मैया जगत जननी दुर्गा भवानी के पास पहुंचे। माँ, जिस उद्देश्य को लेकर के आपका जन्म हुआ था, आपका अवतार हुआ था, वो तो अधूरा ही रह गया। आप पुनः जन्म लीजिए और तारकासुर जैसे अनाचारी, अत्याचारी, पापाचारी राक्षस का वध कीजिए। उसी समय जगत जननी दुर्गा भवानी कहती है आप चिंता मत करो, आप चलिए, मैं शीघ्र ही अवतार लूंगी। और इधर महाराज
मैया जगत जननी दुर्गा भवानी ने राजा हिमाचल और मैया मैना के यहाँ पर अवतार लिया है। बेटी बन करके आई है जिसका नाम रखा गया है पार्वती। बोलिए पार्वती मैया की, शंकर भगवान की जय हो। आज महाराज शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति धीरे धीरे मैया पार्वती जी बड़ी होने लगी। अब देखिए, देवताओं के जो वरिष्ठ पत्रकार है, मीडिया प्रभारी जो है वो है नारद जी। यात्रा को सफल बनाने में जो भूमिका कार की होती है, बिजली को प्रकाशित करने में जो भूमिका तार की होती है, ऐसे ही धर्म का प्रचार प्रसार हो या राजनीतिक प्रचार प्रसार हो, उतनी ही अहम भूमिका एक पत्रकार की होती है। और देवताओं के जो वरिष्ठ पत्रकार है, मीडिया प्रभारी, वो है नारद जी। 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं है। दक्ष का श्राप लगा है, कल दिन के सत्र में श्रवण किया था आप सभी ने। 2 घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं टिकते। जैसे ही उन्हें पता चला कि जगत जननी दुर्गा भवानी ने राजा हिमाचल मैया मैना के यहाँ पर अवतार लिया है, नारद जी पहुंच गए। राजा हिमाचल ने बड़ा सम्मान किया है। जब भी हमारे घर कोई आवे, कोई अतिथि, कोई मेहमान, कोई साधु संत, कोई नातेदार, रिश्तेदार, हमें उनका सम्मान करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए उनका। एक बड़े अच्छे संत हुए हैं तरुण सागर जी महाराज। वे बड़े कड़वे प्रवचन दिया करते थे। कड़वे क्या, बिल्कुल सत्य ही बोलते थे। वो अपने प्रवचन में कहते थे कि हर व्यक्ति को 2-3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी हमारे घर कोई अतिथि आवे, 2-3 बातों का ध्यान। क्या? कोई भी आवे, सबसे पहले उसे बैठने के लिए आसन दो, उसके बाद उसे जलपान करवाओ। अगर भोजन के समय पर आया है तो भोजन करवाओ या चाय नाश्ता इत्यादि। और वो अपने प्रवचन में कहते थे, अगर इतना ना कर पाओ तो जब भी हमारे घर कोई अतिथि, मेहमान, संत, नातेदार, रिश्तेदार आवे तो उनको देख करके मुस्कुराओ। एक छोटी सी स्माइल, जिससे उनको भी लगे कि हमारे आने से ये घर के लोग खुश हैं। और बेकार चेहरा मत बना लो, कहाँ से टपक पड़े साहब, अब चाय बनानी पड़ेगी तो नाश्ता बनाना पड़ेगा। हाँ, जब भी कोई आवे उनको देख करके मुस्कुराओ। और वो कहा करते थे, अगर इतना ना कर पाओ तो चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाओ, फिर तुम्हारे जीने का कोई मतलब नहीं निकलता। आज महाराज नारद जी का बड़ा सम्मान किया है, लाकर के बिठाया, चरणों को धुला। जैसे ही नारद जी ने मैया पार्वती जी को देखा, देखते ही समझ गए यही जगत जननी दुर्गा भवानी है। राजा हिमाचल कहते हैं, नारद जी ये मेरी बिटिया है, कृपा करके आप इसकी हस्तरेखा देख करके बताओ। जैसे ही नारद जी ने देखा, बड़ाई करने लगे, राजन आपकी बेटी के बारे में क्या कहना? अरे आपकी ये बेटी पार्वती, इसके द्वारा ही आपको संसार में जाना जाएगा। ये पतिव्रता नारियों के लिए एक लीप होगी। अनेक प्रकार से जब परिचय दिया, राजा हिमाचल प्रसन्न हो गए। बेटी मेरी जो है ना, साधक कहता है, वो हर माता पिता की शान बेटियां होती है, दोनों कुलों की शान बेटियां होती है। हर माता पिता की शान बेटियां होती है, दोनों कुलों की शान बेटियां होती है। हर माता पिता की शान बेटियां होती है, दोनों कुलों की शान बेटियां होती है। हर माता पिता की शान बेटियां होती है, दोनों कुलों की शान बेटियां होती है। खेल खेल में भैया संग बहना बन जाती है, खेल खेल में भैया संग बहना बन जाती है। ओ खेल खेल में भैया संग बहना बन जाती है। खेल खेल में भैया संग बहना बन जाती है। पील हुए जब हाथ वहा दुल्हन बन जाते हैं। पील हुए जब हाथ वह दुल्हन बन जाती है। पील हुए जब हाथ वहा दुल्हन बन जाती है। पील हुए जब हाथ वह दुल्हन बन जाती है। हर माता पिता की शान बेटियां
दोनों कुलों की शान बेटियां होती ये हर मात पिता की शान बेटियां होती है, दोनों कुलों की शान बेटियां होती है। हर मात पिता की शान बेटियां होती है, दोनों कुलों की शान बेटियां होती है। हर मात पिता की शान बेटियां होती है, दोनों कुलों की शान बेटियां होती है। हाँ, दोनों कुलों की शान बेटियां होती है, दोनों कुलों की शान बेटियां होती है। वो हर मात पिता की शान बेटियां होती है, दोनों कुलों की शान बेटियां होती है। खेल खेल में भैया संग वो बहना बन जाती है, और पीले हुए जब हाथ बहा दुल्हन बनी जाती है। वो हर मात पिता की शान बेटी। नारद जी ने कहा, राजन इसका मायका पक्ष तो बहुत बढ़िया है। अब बताइए, ये भी कोई कहने वाली बात है? राजा हिमाचल कहते रहे, ये तो मुझे भी पता है कि इसका मायका पक्ष बढ़िया है। अरे मैं तो उस पक्ष के बारे में जानना चाहता हूँ जहाँ पर ये विवाह होकर के जाएंगे, जहाँ इसका ससुराल बनेगा। ये कौन नहीं जानता कि इसका मायका पक्ष बढ़िया है? आप तो उस पक्ष के बारे में बताओ। एक बार तो एक चेले ने अपने गुरु से कहा, एक शिष्य ने, गुरुदेव आजकल नौकरी धंधा पानी तो कुछ मिल नहीं रहा है, तो मैं क्यों ना ज्योतिषाचार्य बनना चाहता हूँ। एक काम करो, आप मुझे बता दो मैं कौन सी किताब लेकर के पढूं, कौन सी पढ़ाई लिखाई करूं, मैं ज्योतिषाचार्य बनना चाहता हूँ। गुरुदेव ने कहा शिष्य से, बेटा अगर तुम एक नंबर के ज्योतिषाचार्य बनना चाहते हो तो पढ़ाई लिखाई कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बोले फिर? बोले तुम तो केवल 4 बातें सीख जाओ, 4 बातें, एक नंबर के ज्योतिषाचार्य बन जाओगे। शिष्य ने कहा 4 बातें? बोले हाँ। कौन कौन सी? बोले सबसे पहली बात, किसी की भी हस्तरेखा देखो, संसार का कोई व्यक्ति हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, बालिका हो, संसार का कोई व्यक्ति हो, युवा हो, वृद्ध हो, जैसे उनकी हस्तरेखा देखो, सबसे पहली बात कहो क्या? अरे क्या गजब की भाग्य रेखा है साहब आपकी, क्या गजब की हस्तरेखा। अरे पैसा तो बहुत आता है लेकिन रुकता नहीं है। अरे पंडित जी बिल्कुल सही बात कही आपने, पैसा बहुत आता है लेकिन रुकता नहीं है। अच्छा विचार करिए आप, पैसा आएगा तो क्या रुकने के लिए आएगा? लक्ष्मी तो चंचला है, चलती रहती है, आज हमारे पास, कल आपके पास, परसों किसी और के पास। बहुत सही बात कही आपने, पैसा बहुत आता है लेकिन रुकता नहीं है। अच्छा आप लोगों को मिलते हैं कि नहीं ऐसे लोग? हाँ मिलते हैं कि नहीं? अरे कछु तो बोलो, मिलते हैं ना? दूसरी बात बताओ, क्या सब तो ठीक है लेकिन तुम्हारी हस्तरेखा बता रही है, क्या बता रही है? बचपन में तुम एक बार गिरे थे। अरे पंडित जी कितनी पुरानी बात बता दी आपने, बताओ बचपन में मैं एक बार गिरा था। अब गहराई से विचार करो, बचपन में कौन नहीं गिरता है? हाँ कोई खटिया से गिरता है, कोई आम के पेड़ से गिरता है, कोई साइकिल से गिरता है। अरे बच्चे होते तो गिरते, चंचल होते, गिरते ही पड़ते रहते हैं। बताओ कितनी पुरानी बात बता दी, बचपन में मैं एक बार गिरा था। तीसरी बात और बता दो, क्या सब तो ठीक है लेकिन पता नहीं कभी कभी क्यों तुम्हारा स्वास्थ्य थोड़ा खराब रहता है। अरे पंडित जी बहुत सही कहा आपने, पता नहीं क्यों कभी कभी सिर में दर्द, हाथ में दर्द, पैर में दर्द, शरीर में दर्द होता है। अरे भाई शरीर है तो बीमारी तो होती रहेगी, ये भी कोई बताने वाली बात है? चौथी बात और बता दो, क्या भैया सब तो ठीक है लेकिन हम तुम्हें सावधान करना चाहते हैं। क्या? तुमने तो आज तक सबके साथ अच्छा किया है, सभी के साथ, लेकिन हम तुम्हें सावधान करना चाहते। बहुत गहरी बात है, तुम्हारे साथ, तुमने सबके साथ अच्छा किया है लेकिन आज तक किसी ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, बदले में तुम्हें हमेशा धोखा ही मिला है। अरे पंडित जी ये तो कहो ही मत, हम तो सबके साथ अच्छा करते हैं लेकिन आज तक किसी ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया।
अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। तन निरोग धन जेब में जब तक, निरोग धन जेब में जब तक, तन निरोग धन जेब में जब तक, धन निरोग धन जेब में जब तक, मन से सेवा करोगे तब तक, मन से सेवा करोगे तब अरे तक, मन से सेवा करोगे तब तक, मन से सेवा करोगे जब तक। और मानेगा परिवार हमने देख लिया, झूठा है संसार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। जय हो हरि बोल। जिस जिसका विश्वास किया है, जिस जिसका विश्वास किया है, हाँ जिस जिसका विश्वास किया है, जिस जिसका विश्वास किया है, उसने हमें निराश किया है, उसने हमें निराश किया है, अरे उसने हमें निराश किया है। उसने हमें निराश किया। ओ बनकर रिश्तेदार हमने देख हो। लिया, झूठा है संसार हमने देख लिया। बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया, तो मतलब के यार हमने देख लिया। जय हो हरि बोल। ओ कहीं चोट लग जाए न तन को, 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 सभी समझते हैं निर्धन को, सभी समझते हैं निर्धन को, हाँ सभी समझते हैं निर्धन को। सभी समझते हैं निर्धन ओ को। गिरती हुई दीवार हमने देख लिया, झूठा है संसार हमने देख लिया। वो गिरती हुई दीवार हमने देख लिया, झूठा है संसार हमने देख लिया। हाँ देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। जय हो बोल भगवान महाराज की। ये हो
है, संतों का संदेश यही है, संतों का संदेश यही है, मूल मंत्र हरि ओम यही है, मूल मंत्र हरि नाम यही है, हाँ मूल मंत्र हरि ओम यही है, मूल मंत्र हरि ओम यही है। हरि सुमिरन है सार हमने देख लिया, झूठा है संसार हमने देख लिया, हरि सुमरन है सार हमने देख लिया, झूठा है संसार अपने देख लिया, अरे देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, झूठा है संसार हमने देख लिया, झूठा है संसार हमने देख लिया, झूठा है संसार हमने देख लिया, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, झूठा है संसार हमने देख लिया, हाँ झूठा है संसार हमने देख लिया, झूठा है संसार हमने देख लिया, झूठा है संसार हमने देख लिया। अरे देख लिया संसार हमने देख लिया, झूठा है संसार हमने देख लिया। प्रातःस्मरणी ब्रह्मलीन श्री राजेश्वरानंद जी कहते हैं कि प्रतिभा का कुछ मोल नहीं है, अरे प्रतिभा का कुछ मोल नहीं है, सफल सिद्ध अनमोल वही है, वो सफल सिद्ध अनमोल वही है। कौन? अरे जिसका प्रबल प्रचार हमने देख लिया, झूठा है संसार हमने देख लिया, अरे देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। ये सच्चाई है महाराज। साधक कहता है कि तन निरोग धन जेब में जब तक, अरे तन निरोग धन जेब में जब तक, मन से सेवा करोगे तब तक, कि मन से सेवा करोगे तब तक, अरे मानेगा परिवार हमने देख लिया। 4 दिन के लिए बीमार होकर के देख लीजिए साहब, किसी घर में अगर कोई व्यक्ति महीने भर से 4 महीने 6 महीने से बीमार खटिया पर पड़ा है, तो घर के लोग मंदिर जा जा करके प्रार्थना करते, प्रभु सबकी चिट्ठी आ गई, पता नहीं इनकी चिट्ठी कहाँ खो गई। हाँ, जिस परिवार के ऊपर आप इतना अभिमान करते हो, यही जाकर के प्रार्थना करेंगे, यही जाकर के। अरे जिस जिसका विश्वास किया है, उसने हमें निराश किया है, कि उसने हमें निराश किया है। अरे बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया, और झूठा है संसार हमने देख लिया। संतों का संदेश यही है। अंत में साधक कहता है कि संतों का संदेश यही है, मूल मंत्र हरि ओम यही है, वो मूल मंत्र हरि ओम यही है, और हरि सुमिरन है सार हमने देख लिया, झूठा है संसार हमने देख लिया। संसार में सब झूठा आज महाराज, लेकिन यहाँ पर जो हस्तरेखा देखने के लिए बैठे हैं वो कोई साधारण नहीं है। नारद, जिसकी बात कभी रद्द ना हो, वो नारद आज हस्तरेखा देखने के लिए बैठा है। नारद जी कहते हैं राजन, इसका मायका पक्ष तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जो ससुराल पक्ष है ना, वहां पर हमें थोड़ी कमी नजर आ रही है। क्या? बोले इसको जो दूल्हा मिलेगा, इसको जो पति, इसको जो वर मिलेगा ना, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, जो दूल्हा इसे मिलेगा पार्वती को, जोगी होगा, जोगी 1 नंबर का बाबा। बोले कोई बात नहीं साहब, बाबाओं के पास कौन से धन की कमी है, जितने ऐशो आराम के साधन आज एक गृहस्थी के पास में नहीं है, उससे ज्यादा तो बाबाओं के पास में है। नारद जी कहते हैं ऐसा बाबा नहीं होगा। बोले फिर? बोले जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, जिसके शरीर पर एक वस्त्र तक नहीं होगा,
राजा हिमाचल कहते ये कैसी बातें कर रहे हो आप? नारद जी कहते मैं सत्य कह रहा हूँ। बोले उनके कोई माँ बाप? नारद जी कहते वही सबके माँ बाप है, उनका कोई माता पिता नहीं है। वही सबके माँ बाप है, उनके कोई माता पिता नहीं है। जैसे ही मैया मैना ने ये बातें सुनी, मैया मैना कहती नारद जी ये क्या कह रहे हो आप? अरे कोई साधारण पिता भी जब अपनी बेटी का कन्यादान करता है, जब अपनी बेटी का विवाह करता है तो 4 बातों का ध्यान रखता है। 4 बातें कौन कौन सी? अरे जे घर वर कुल हो या अनुपा करिए विवाह सुता अनुरूपा। करिए जे घर वर कुल हो या अनुपा करिए विवाह सुता अनुरूपा। गर्वर कुले हो ये अनुपा करिए विवाह सुता अनुरूपा। मैया मैना कहती है जो भी पिता अपनी बेटी का विवाह करता है, जे घर भी बढ़िया, अब घर तो बहुत बढ़िया देख लिया, आजकल के लोगों की आत्मा भटक जाती है महाराज। घर बहुत बढ़िया देखा, बढ़िया 2 मंजिला बना है, लेंटर वाला मकान है, घर के सामने मोटरसाइकिल 4 व्हीलर कार खड़ी है, ट्रैक्टर खड़ा है, घर बहुत बढ़िया है। वर महोदय भले ही टुन्न महादेव हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, घर बढ़िया होना चाहिए। लेकिन मानस में गोस्वामी जी महाराज कहते घर बढ़िया, घर के साथ साथ वर भी बढ़िया। जे घर वर बढ़िया होना चाहिए, ना ज्यादा दूर का होए, नहीं तो पता चले 4 दिन आने में लग जाए, ना ही ज्यादा पास का हो, नहीं तो कभी कभी गांव में ससुराल बन जाती तो दिक्कत। हाँ साहब, ना ज्यादा दूर का ना ही ज्यादा पास का। महाराज भगवान पर विश्वास करने वाला हो, साल में 1-2 व्रत करने वाला। नमः शिवाय। इस प्रकार से हर व्यक्ति को पंचाक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। जिनके गुरु है वो गुरु मंत्र का जाप करे, और जिनके गुरु नहीं है उन्हें पंचाक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। इस प्रकार से मैया पार्वती जी ने जंगल में जाकर के कठोर तपस्या की है। कठोर तपस्या आगे का क्रम कल दिन के सत्र में होगा। कल दिन के सत्र में भगवान शंकर और मैया पार्वती जी के मंगलमय विवाह की चर्चा हम और आप लोग श्रवण करेंगे। और आज रात्रिकालीन सत्र में मंगलमय भगवान श्री राम की कथा, जिसमें भगवान के जन्म का कारण और साथ ही साथ भगवान श्री राम की जन्म की कथा हम रात्रि में श्रवण करेंगे। आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर के कथा का रसपान करें। ये कथा रूपी गंगा जो निरंतर 4 दिनों से यहाँ पर बह रही है, जिस प्रकार से उस गंगा में स्नान करने के लिए आपको प्रयागराज, हरिद्वार, ऋषिकेश जाना पड़ेगा, बनारस जाना पड़ेगा, ऐसे ही ये कथा रूपी गंगा में स्नान करने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, ये कथा रूपी गंगा ही आकर के बह रही है। तो आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर के कथा रूपी गंगा में स्नान करें, डुबकी लगाए। रात्रि कथा 8:30 बजे से प्रारंभ हो जाएंगी। आप सभी लोग समय का ध्यान रखते हुए समय से उपस्थित होकर के कथा का रसपान करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। और कल दिन के सत्र में भगवान शिव का मैया गौरी का मंगल में विवाह होगा। तो आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में नातेदार, रिश्तेदार, इष्ट मित्रों के सहित उपस्थित होकर के कथा का रसपान करेंगे। आइए आरती की तैयारी कर ली जाए, तब तक सभी लोग प्रेम से 2 मिनट कीर्तन करेंगे। अरे आते भी राम बोलो और जाते भी राम बोलो, सुबह और शाम बोलो राम राम राम। आते भी राम बोलो जाते भी राम बोलो, सुबह और शाम बोलो राम राम राम। आते भी राम बोलो जाते भी राम बोलो, सुबह और शाम बोलो राम राम राम। आते भी राम बोलो जाते भी राम बोलो, सुबह और शाम बोलो राम राम राम।
भैया राम राम राम। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, सुबह और शाम बोलो राम राम राम। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, सुबह और शाम बोलो राम राम राम। हरि बोल। काल की भोले शुक्र पाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल 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 की हो बाबा महाकाल की हो मेरे महाकाल की हो बाबा महाकाल की मेरे महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की पुष्प बागंबर धारी नंदी तेरी सवारी पीत पुष्प बागंबर धारी नंदी तेरी सवारी पीत पुष्प बागंबर धारी नंदी तेरी सवारी पीत पुष्प बागंबर धारी नंदी तेरी सवारी त्रिपुंडधारी है त्रिपुरारी भोले भवहारी त्रिपुंडधारी है त्रिपुरारी भोले भवहारी शंभु दीन दयाल की तीन लोक दिक्पाल की कैलाशी ससुराल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की
नाचे शंकर भोला। डमरू बाजे डम 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 नाचे शंकर भोला। डमरू बाजे डम 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 नाचे शंकर भोला। बम भोले शिव बम 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 चढ़ा भांग का गोला। बम भोले शिव बम 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 चढ़ा भांग का गोला। नैना धक धक ज्वाल की जय देवी देवी साल की आशुतोष गोपाल की। करो मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। करो मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। आरती हारी पालन हारी तू है मंगलकारी। 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 मंगल आरती कर नर नारी पाय पदारथ चारी। मंगल आरती कर नर नारी पाय पदारथ चारी। काल रूप महाकाल की कथा सिंह महाकाल की उज्जैनी महाकाल की। करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। काल की विकराल की त्रिलोक काल की भोले सुखपाल की। करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की।